फिल्म है, ये इसकी डीप पास नहीं हो रही है, ये इसकी सुपरफिशियल पास हो रही है। आके देखो ज़्यादातर हैंड की मसल इससे सप्लाई हो रही है। यहाँ पे आके ये दो में डिवाइड हो जाती है, डीप ब्रांच एंड सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच तो एक ही मसल को सप्लाई कर रही है, पामर स्पिनोरस को, और जो डीप ब्रांच है वो ज़्यादातर रिस्ट जॉइंट को भी दे रही है। सारी जितनी भी ये फ्लेक्सर डिजिट्स की डिजिट मिनिमी यहाँ पे होगी, छोटी उंगली होगी, उसको डिजिट मिनिमी हम छोटी उंगली के लिए यूज़ करते हैं। छोटी उंगली की में फ्लेक्शन भी होगी, एबडक्शन, अपोनेंट्स, उन मूवमेंट वो करती है ना, तो इन सब को सप्लाई करने के लिए इसकी सुपर डीप ब्रांच है, ठीक है। और ये बकिया ये जितनी दूसरी मसल्स हैं, पामर, लम्ब्रिकल्स वगैरह, ये सारी इनको देखो, लम्ब्रिकल्स को ज़्यादातर ये सप्लाई करती जा रही है। इसकी कौन सी ब्रांच? डीप ब्रांच है, ये बहुत अहम है। तो देखो ज़्यादातर ये हैंड पे सप्लाई कर रही है, तो इसका इफेक्ट भी हैंड पे ही होना चाहिए। अगर ये डैमेज होती है तो हैंड पे, अब क्यूटेनियस सप्लाई जो हैंड पे ये करती है, जहाँ इधर तो बकिया पे तो मीडियन कर रही थी ना, अब यहाँ पे सारी अल्नर कर रही है, तो यहाँ पे सारा पहले तो सेंसरी लॉस हो जाएगा इसके प्रेशर से, आगे पीछे ये जहाँ पे ये सप्लाई कर रही है। फिर उसके बाद देखो ये एक आ रहा है नर्व इंजरी, जब ये कार्पल टनल में प्रेस होती है, तो यहाँ पे आप देखो ये इफेक्ट ऑफ द अल्नर क्ला। इसमें देखो क्ला में क्या हुआ, ये दो जिस साइड पे सप्लाई कर रही है उनकी फ्लेक्शन हो गई मुस्तकिल मसल्स की, क्योंकि इन मसल्स को सप्लाई कर रही थी, ठीक है। और फर्स्ट वेब की ये जो स्किन है इस पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आना चाहिए भाई, इसके इफेक्ट से क्या क्या हो रहा है। अब आते हैं रेडियल नर्व पे। तो रेडियल नर्व जो है, डायग्राम से बता रही हूँ कि ये रेडियल नर्व मैंने कहा था पोस्टीरियर कार्ड की ब्रांच है ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, इसकी रूट वैल्यू ये रही बनी। अब देखो इसने एक्जिला में एक मसल को सप्लाई किया है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मीन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल को, फिर एक जॉइंट को भी दिया है, सॉरी क्यूटेनियस ब्रांच भी दी है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। फिर फोर आर्म में जैसे ही आई है, इसने मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को भी दिया है यहाँ पे, और फिर ये लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को, मीन ट्राइसेप्स ज़्यादातर सप्लाइड हो रही है इसकी किससे, रेडियल से, ठीक है। फिर इसने आर्म में बहुत सारी मसल्स को सप्लाई कर रही है। फोर आर्म में भी देखो, फोर आर्म में जब ये यहाँ से आएगी क्यूबाइटल फोसा से, तो ये देखो फिर दो में डिवाइड हुई, डीप टर्मिनल ब्रांच जिसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व मीडियन नर्व की ब्रांच थी, ये जहन में रखना। ये डीप टर्मिनल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, इसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ये जहन में रखना। अब एंटीरियर इसकी ब्रांच ना बना देना, वो मीडियन की थी, ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरी इसकी ब्रांच है सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, ठीक। तो ये ज़्यादातर जो मसल्स जो एक्सटेंसर को सप्लाई कर रही है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को जो है इसकी डीप ब्रांच जाती है वहाँ पे, यानी कि पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व वहाँ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की सारी मसल को सप्लाई कर रही है। मजीद अगर आप हैंड में देखो तो देखो हैंड में इसकी कोई खास ब्रांच नहीं है, उसमें हमारे पास अल्नरी आती है, ठीक है। तो स्किन ऑफ दी, अब यहाँ पे बस इसके, अब ये थोड़ा सा स्किन ऑफ दी हैंड में जो क्यूटेनियस सप्लाई दे रही है, स्किन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड लेटरल 1/3 ऑफ द 3.5 डिजिट एक्सेप्ट द नेल बेड। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई थी पीछे कि यहाँ पे मैंने कहा मीडियन नर्व सप्लाई करती है, कौन सी, ओ ये वाली। तो ये जो बकिया ऐसा ये सारा रह गया ना डॉर्सल सरफेस का, इधर हमारे पास आती है रेडियल नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांच इसकी, सॉरी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नहीं, क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि क्यूटेनियस ब्रांच इसने इसको सप्लाई किया किस जगह पे। अब इसके डैमेज होने से क्या हुआ, रिस्ट ड्रॉप फ्रॉम दी रेडियल नर्व ऐसे, ठीक है। और फिर जहाँ जहाँ इसकी क्यूटेनियस सप्लाई है वहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाएगा। ये एक टेबल भी बनाई हुई है कि भाई रेडियल नर्व की क्या ओरिजिन कहाँ से है, रूट वैल्यू क्या है, कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है, सेंसरी इनर्वेशन, क्यूटेनियस कहाँ पे, लीजन हो जाए तो क्या हो जाए। ये बहुत 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 अहम है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। इसमें से बहुत सारे BCQ आते हैं। अब ये फर्दर डिटेल आप हैंड में पढ़ोगे, ये क्ला हैंड वगैरह ये सारा कुछ आएगा, लेकिन मैं एहतियातन इसलिए बता रही हूँ कि एक कंटिन्यूटी में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक टॉपिक रह चुका है क्योंकि वो इन्होंने डाला ही नहीं है ना इसमें, तो उसको मैं बस डायग्राम से थोड़ा आपको बता देती हूँ। एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला अगर आ जाता है तो सबसे पहले आप देखो इस एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला में दो आर्टरीज का रोल है। ये एक्सिलरी आर्टरी, कौन सी, एक्सिलरी आर्टरी, और यहाँ पे ये सबक्लेवियन आर्टरी जो दूसरे कलर की।
सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच आ रही है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये वाली थायरो सर्वाइकल ट्रंक से 2 आर्टरीज आ रही हैं जो कि एनास्टोमोसिस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक कौन सी, डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आ रही है, इसके ये मीडियल बॉर्डर से चलती हुई इंफीरियर एंगल तक आती है, ठीक है। फिर दूसरी ब्रांच कौन सी है थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, सुप्रास्केपुलर आर्टरी, वो आती बॉडी में एक्रोमिन प्रोसेस को क्रॉस करके बॉडी के मिडिल पे आके रुक गई, क्योंकि यहाँ से दूसरी आर्टरी जाएंगी, इसके साथ एनास्टोमोस करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से। अब थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में आप देखो ये इसमें ये यहाँ पे बीच में हिमरस होता है ना, तो जो उसके आगे से ब्रांच जाती है उसको कहते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये थर्ड पार्ट की ब्रांचेस हैं। एक थर्ड पार्ट की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सब स्केपुलर आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की खुद जो सुप्रा सब स्केपुलर आर्टरी आती है वो इसकी इंफीरियर एंगल पे आके इसके साथ एनास्टोमोस करती है, डीप ब्रांच ऑफ दी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और ये जो सब स्केपुलर आर्टरी है खुद एक ब्रांच देती है मिडिल पार्ट पे, ये वाली इसका नाम है ये, क्योंकि ये स्केपुला को घेर रही है, सरकमफ्लेक्स कर रही है, तो सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, और ये जाके सुप्रा स्केपुलर आर्टरी के साथ यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही है, ठीक है। ये एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी ऑफ स्केपुला हो गया। फिर एक होता है एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमिन प्रोसेस, ये वाला। अब इसमें जो भी ब्रांच आएगी जहाँ से आएगी उसके आगे आप एक्रोमिन ब्रांच लगाओगे। अब देखो ये सब सुप्रास्केपुलर आर्टरी है, ये दे रही है एक्रोमिल ब्रांच। फिर यहाँ पे आप ये देखो ये एक्रोमिल ब्रांच अराउंड दी थोरेको एक्रोमिल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के सेकेंड पार्ट से, ठीक है, उससे एक्रोमिन ब्रांच आई। फिर ये हमारे ये है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, इससे भी एक एक्रोमिल ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो ये 3 ब्रांचेज हैं जो डिफरेंट आर्टरी से आके एक्रोमिन पे, तो एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला की बॉडी एंड एक्रोमिन प्रोसेस, कौन कौन सी आर्टरीज इस पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये आपको आना चाहिए। और अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, इनमें से जो भी समझ में नहीं आया मुझे बताना, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगी। थैंक यू बेटा।